चलो, कोई प्रश्न खास किसी को? किसी विषय पर मुझे बोलना है, ऐसा कुछ लग रहा है किसी को? आप चर्चा करें, ठीक, मैं पूछता हूँ। हाँ, ओके ओके आज हमारी चर्चा चल रही थी कट्टरता और दृढ़ता में, ओके ना? तो कट्टरता कषाय जो वर्जित होती है, मतलब वो कषाय के साथ होती है, ठीक है। और दृढ़ता जो होती है उसमें आकुलता नहीं होती और किसी से जेलसी नहीं होती, कंपैरिजन नहीं होता। ठीक है, एंड व्हेन वी आर कट्टर वी हैव जेलसी, वी हैव कंपैरिजन, ठीक है, कषाय पूरा रहता है। ठीक है। सो हमें ये समझ में आ गया कि ये कट्टरता है। दृढ़ता लाने के लिए व्हेन यू आर दृढ़ यू आर अलोन, लोग साथ नहीं देंगे। एंड यू नीड नॉट जस्टिफाई अदर्स। या एक्चुअली जब आप दृढ़ रहते हो। यस। सो दृढ़ता कैसे बढ़े? ये हमें सब पता भी, ऐसा क्वेश्चन भी आया था किसी का, हमें पता है कि दृढ़ रहना है लेकिन दृढ़ रह नहीं पाते, हमें पता है यही मार्ग सच्चा है, फिर भी दृढ़ता में कमी आती है। देखो, दृढ़ता तो स्थिरता का नाम है, चारित्र, एंड चारित्र का इनिशिएटर श्रद्धा है, एंड श्रद्धा का फिर जनक वस्तु स्वरूप संबंधी ज्ञान है। तो इवेंचुअली जब वस्तु स्वरूप ठीक ठीक जानने में आता है तब दृढ़ता आती है। वस्तु को समझे बिना ऊपरी ऊपरी ज्ञान से दृढ़ता तो नहीं आती। दृढ़ता का भ्रम जरूर होता है बहुत बार। तो दृढ़ता के लिए एनालिसिस चाहिए, वस्तु स्वरूप का ज्ञान चाहिए। आगम की भाषा में वस्तु स्वरूप संबंधी ज्ञान, अब बैठ सकते हैं, आगे पीछे बैठ सकते हैं, थोड़ा आगे आइए, पुरुष आगे आइए और बहनें पीछे बैठे, आ जाइए, आगे आइए। आप छटाई अलग अलग रखिए। हाँ, आप आगे बैठिए सब, तो छटाई भी पीछे ली जा सकेगी। देखो, जैसे मैंने अभी कहा, दृढ़ता स्थिरता का नाम है। एक तो होता है वस्तु स्वरूप संबंधी जब ज्ञान होने लगता है, होता है इनफैक्ट, वस्तु स्वरूप संबंधी ज्ञान के दो अर्थ होते हैं। आध्यात्मिक पक्ष में आत्मा का ज्ञान, और आगमिक पक्ष से यदि विचार किया जाए, जैसी वस्तु है उसका वैसा ज्ञान। मोक्षार्थी आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। छठैया चाहिए तो छठैया अंदर से उठा लो, मेरे रूम में से जाकर। और सुनिए, मेरे तख्त पर भी है, और छठाइयों पर बैठ जाइए। यहाँ ऊपर बैठ सकते हैं आप। बच्चे आ गए, कितने बच्चे? चलिए सुनिए ना, है ना, बी फोकस, टाइमिंग सीमित है। भैया का प्रश्न है कि दृढ़ता कैसे हो। ये प्रश्न बिगिनर्स पूछे तो थोड़ी हंसी आती है। जिनके अभी पैर जमीन पर है ही नहीं, वे पूछ रहे दौड़ा कैसे जा सकता है। तो जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं अभी जिन शासन से, वस्तु स्वरूप से, ये भी एक प्रोसेस है, एक्चुअली प्रोसेस। जैसे कहने के लिए 4 स्टेप प्रोसेस कही, आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। बट ये कहने को 4 ही स्टेप्स है। अब बैठिए ना सब, बैठिए। आगम का सेवन एक बड़ा टास्क है।
एक एक ग्रंथ को पढ़ना आद्योपांत विद समझ, ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए वन शुडंट एक्सपेक्ट कि मैंने एक प्रवचन सुना और मुझे दृढ़ता नहीं आ पा रही। तो दृढ़ता आने के एक तो वस्तु स्वरूप संबंधी ज्ञान के लिए ये सब प्रोसेस जरूरी है, मतलब समर्पण तो जरूरी है। एंड समर्पण होने पर स्वाभाविक रूप से जीव समय तो देता है। जैसे टोडरमल जी 8वें अधिकार में लिखते हैं, जिसे क्रिकेट अच्छा लगता है वो क्रिकेट संबंधी चर्चा भी सुनता है, खूब मैचेस भी देखता है, सब अच्छा लगता है उसे 10-10, 20-20 हजार रुपए के टिकट्स देकर देश विदेश में जाकर देखना भी उसको कुछ भी नहीं लगता, मतलब उसकी रुचि रस है। तो जिसे आत्मकल्याण की रुचि हो गई है, जिसे संसार दुख भाषित हो गया है, तत्संबंधी चर्चा में उपयोग बार बार रमाता है, ऐसी ही चर्चा उसको सुकर लगती है। अभी दृढ़ता की वो अपेक्षा बिल्कुल ना करे जो अभी बहुत फ्रेशर्स और बिगिनर्स है। दृढ़ता की चर्चा ना करे मतलब दृढ़ता की चर्चा तो करे, दृढ़ता कैसे होगी इसकी जिज्ञासा व्यक्त करे जगह जगह। लेकिन केवल जिज्ञासा व्यक्त करने की ही बात नहीं है, जो प्रोसेस बताया गया है आगम का सेवन, राइट प्रोसेस से ही उसे चलना चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी कहे, बच्चा पैदा हुआ है वो जल्दी जल्दी दौड़ना सीखे, जल्दी जल्दी, बट वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब बहुत इतना जल्दी जल्दी करेंगे तो उसके पैर कहीं टेढ़े ना हो जाए, तो प्रोसेस से ही होना चाहिए। तो एनीवे, तो नहीं मतलब मैं सहजता में एक जगह बैठा था पवन जी के साथ। तो पवन जी के पोते जो अभी मतलब पैदा होकर 1-2 साल हो गए थे, वो आर्नव को, तो आजकल साइकिल्स आती है ना बच्चों की। तो पवन जी उस राजमहल में बैठकर ये कह रहे थे कि साइकिल से दोनों तरफ पैर डालते ना, कह रहे ठीक पद्धति नहीं है ये। इससे हम समझते हैं कि बच्चों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और ये इसमें पैर टेढ़े होने की संभावना होती है। जो गडिलने आते थे पहले, दैट इज द राइट प्रोसेस। उन्होंने गडिलने बनवाए लकड़ी के। सच्ची प्रोसेस यदि चलना चाहता है कोई, तो उसको 10-20 बार गिरना जरूरी है। कृत्रिम वे से काम नहीं बनता, इतना कंडीशनड एंड अपने जोन में रहकर वो काम नहीं बनता। तो जिसे दृढ़ता लानी है जिन मार्ग के प्रति, उसे शांति से इमोशनल न होकर, भावुकता को छोड़कर, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें खूब धैर्य चाहिए, शांति से अध्ययन करना चाहिए चारों अनुयोग का। नहीं, बट हमें तो बहुत जल्दी हुई है। तो जल्दी हुई है, जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र में बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि एक प्यासे को वॉज अबाउट टू डाई, उसे रेगिस्तान में तालाब तो नहीं मिल रहा था, बट तलाश में आगे बढ़ा तो ठंडी ठंडी हवा आई उसे, तो वो भी उसे प्राणदायक थी और एक दिशावर्धक थी, दिशा निर्देशक थी कि इस दिशा में पानी मिलने की संभावना दिख रही है, ठंडी हवा। तो यह जो प्रारंभिक अवस्था है आगम के सेवन की, ये भी बहुत सुंदर अनुभव है। और कषाय की अति मंदता होती है, और इसी से मार्ग निकलते हैं वस्तु स्वरूप को समझने के। अभी वस्तु स्वरूप समझने पर अभी दृढ़ता की बात नहीं है ना, ओके, क्योंकि प्रश्न दृढ़ता का आया है। अनदृढ़ता के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। हम देखते हैं रामचंद्र जी बेहोश हो गए। नाउ आई वाज रीडिंग कि शाहजहां को जब पता चला, दारा शिकोहा को, जब शाम को वो नमाज के टाइम अभी अदा करने बैठ रहा था, तो उसी सामने एक थाली में दारा शिकोहा की गर्दन पेश की। तो इतना रोया, इतना चिल्लाया, वो अपने हाथों से वो दाढ़ी वगैरह, ऐसा लिखा है, इतना नोचा नोची की उसने कि एक्चुअली वो ब्लीडिंग करने लग गया है सब कुछ। तो मैं ये कह रहा हूँ, बड़े बड़ों पर यह हालत होती है। हमारे रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे और सीता का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, बेहोश हो रहे। शायद अभी मैं 2-3 उदाहरण दे रहा था कि लक्ष्मण को केवल इतना ही आकर कहा मजाक में कि योर ब्रदर इज नो मोर, मजाक किया देवों ने आकर। अभी ऐसी भी कोई मजाक होती है? बट जो रावण को पछाड़ देकर आया है यहाँ पर, वो इतनी सी खबर पचा नहीं पा रहा है कि मेरा भाई मर गया, आप क्या बात कर रहे हैं।
तो रामचंद्र जी के मरने की वार्ता से ही वो मर गया। रामचंद्र जी ये कह रहे हैं, जब शक्ति लगी थी, अभी अभी उदाहरण दे रहा था मैं, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी और उन पर उपचार चल रहे थे, जब प्रोसेस ऑन था, और जब वैद्य ने बोल दिया था कि कल सुबह तक लेट्स होप, और यदि कल सुबह तक नहीं बात बनती है तो तैयारी रखना चाहिए उनके जाने की, रामचंद्र जी जैसे कह रहे हैं कि फिर एक नहीं 2 चिताओं का आयोजन बनाओ। मुझे कहना यह है, कौन से दृढ़ता के हम बात कर रहे हैं अभी? तो दृढ़ता का अर्थ समझना चाहिए पहले हमें, और जिस दृढ़ता की बात कर रहे हैं हम एग्जैक्टली वो अणुव्रत महाव्रत से ताल्लुकात रखता है। अणुव्रत महाव्रत का तात्पर्य मैं बाहर की क्रियाओं से नहीं कर रहा हूँ, देश चारित्र सकल चारित्र रूप विशेष तीर्थ और दृढ़ता से कर रहा हूँ। बेसिकली फिर से मैं समराइज करता हूँ, ये मानकर चल रहा हूँ कि आपके पास बहुत सीमित समय होगा, मैं 5-7 मिनट में फिर समराइज करता हूँ। प्रश्न ये है, हमें जिन शासन के प्रति दृढ़ता कैसे आए? तो वे लोग अभी दृढ़ता होने की, तत्काल दृढ़ता होने की कामना न करे, जो बहुत फ्रेशर्स है और इतने आलसी प्रमादी है अपने काम में, जो चाहते हैं झटपट मुझे अपने दृढ़ता है, मतलब मुझे कुछ भी लॉसेस हो बिजनेस में, मतलब मैं करता तो रहूं सब, अरे वाह, इतना बेवकूफ समझ रखा है, मतलब सब कुछ होता रहे और फिर भी मैं टस से मस नहीं हो, मतलब जू भी ना रहेंगे, कितने भी लॉसेस हो और फिर भी ये चाहता है मैं धंधे से ना हटूं, इसे वो दृढ़ता समझ रहा है अभी। तो मैं ये कह रहा हूं कि दृढ़ता आने के लिए पहले आपको वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा। ये प्रारंभिक प्रोसेस, वस्तु स्वरूप समझने के लिए आप कुछ भी कहो, ये 2-5 दिन के बहलावे से आपका काम तनिक भी नहीं होगा। एक पर्टिकुलर स्टेज पर जब कुम्हार घड़ा बनाता है, आप तो समझ रहे होंगे सब, जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो डंडे से जोर से चक्री को घुमाता है, आपने देखा होगा, इतनी जोर से घुमाता है और तब तक घुमाता है जब तक उसका दंड बाधक सिद्ध ना हो उसी चक्र की गति में। जिस दंड ने वो गति लाई है चक्र में, आगे चलकर वही दंड बाधक होने लगता है, फिर दंड को फेंक कर फिर अपना अपना चालू करता है वो। मैं ये कह रहा हूँ, आपको बिगिनिंग में ये सब साधक लगता होगा, एक स्टेज आना चाहिए जब आपको लगना चाहिए कि मुझे भीड़ से दूर हटना है। स्वाध्याय जो एकांत में करने में सफल हुआ, पूजा भक्ति जो एकांत में करने में सफल हुआ, वो स्वयं के साथ बात करने को एक अवसर और स्पेस दे सकता है। जिसे स्वयं के लिए स्पेस और अवसर नहीं है देने को, वो करे कुछ भी, वो भीड़, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पाप से हटकर पुण्य तो बेशक होगा, उसमें तो कुछ भी शंका को कोई गुंजाइश नहीं है, बट यदि आप ऊपर चढ़ने की और दृढ़ता की बात करते हैं यदि, तो आपको शांति से अध्ययन करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे जो कुछ कहो, और बस इतनी सी बात है, आत्मा समझो, इतनी सी बात है, एक प्रवचन से काम हो सकता है, ऐसे तो मैं भी बोलता हूँ, समझने वालों को इशारा काफी होता है, ऐसे सब काफी सारी बातें हैं, बट ये जो मैं कह रहा हूँ इसे समझना चाहिए, शांति से अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने पर एक स्टेज आता है जब वस्तु स्वरूप साफ साफ दिखने लगता है। वस्तु स्वरूप साफ साफ दिखने का मतलब आध्यात्मिक रूप से अपना अस्तित्व ख्याल में आने लगता है, अपना ज्ञानमयी स्वरूप ख्याल में आने लगता है, विश्व से अपना अलिप्त रूप ख्याल में आने लगता है, और उस पॉइंट पर खड़े रहकर देखने पर साफ यह नजर आता है, दुख भी मेरी उपज है, सुख भी मेरी उपज है, पर कृत कुछ भी नहीं है मेरे विश्व में, मेरे अधिकार क्षेत्र में मेरी इजाजत के बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान में मैंने पहला अर्थ किया आत्मिक ज्ञान, और एक आगमिक ज्ञान ख्याल में आता है कि ये बीवी है, ये बच्चे हैं, ये नाते रिश्तेदार है, इनका ऐसा ही स्वरूप है, ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है। जिस समय आपको ये लगने लग जाएगा तो बार बार आप फटे में टांग उलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप वस्तुओं को उनके अनुसार चलने का एक मौका दिया करेंगे, उसके माध्यम से आप उनको भी सहज कर देंगे और आप स्वयं भी सहज होने लग जाएंगे। इसके फलस्वरूप पहले तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है,
सम्यक दर्शन होने के बाद फिर दृढ़ता की तरफ एक मूव होता है। हालांकि उस मूव के लिए कुछ नया टूल की जरूरत नहीं है, बट सम्यक दर्शन अर्जित करने के उपरांत उसी निर्णित वस्तु को बार बार मल्टीपल वेज में उसी को विचार कर करके बार बार उसको दृढ़ होता है का तात्पर्य उसकी स्थिरता अपने आप होने लगती है। मुझे यह कहना है, सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो निरंतर स्वाध्याय में प्रवृत्ति करता है, जिससे एक स्वाध्याय है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, और एक टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में 2 प्रकार के स्वाध्यायों की चर्चा की है। प्रथमानुयोग वे पढ़ते समय अज्ञान अवस्था में कैसे पढ़ते थे, और सम्यक दर्शन होने के बाद अब उनको प्रथमानुयोग कैसा लगता है, तो 2 बातें कर रहे हैं। तो एक तो सम्यक दर्शन होने के लिए आपको स्वाध्याय करना ही है, और दृढ़ता लाने के लिए सम्यक दर्शन के उपरांत कैसे उत्तर मल्टीपल वेज से वस्तु स्वरूप का विचार कर करके वो बार बार स्वरूप में स्थिर होने लगता है। उसका स्वयं को वेटेज देने का, स्वयं को वजन देने का, समय वाइज भी, प्रेफरेंस वाइज भी, हर प्रकार से उसके जीवन में बड़ी अहमियत रखने लगता है उसका एकांत। तो इससे वो दृढ़ता आने लगती है। अथवा जब दृढ़ता आती है तब एकांत के लिए मन छटपटाता है। जब संकट में हमें कोई और नजर आते हैं तो समझ लेना चाहिए अभी कमजोर है। हमारे संकट में यदि ख्याल में आए सॉल्यूशन सेंटर तो हम ही है। हम किसी की हेल्प मांगकर उसको भी हम क्यों बलि का बकरा बना रहे, हमारे उदय को उसको भी क्यों शिकार बना रहे हैं। हम अपने ऊपर आया उदय, मतलब ऐसा साफ साफ ख्याल में आने लगता है। जैसे आनंद सरा ने बात कही थी कि आप तो मेरे हाल पर मुझे छोड़ दीजिए। आनंद सरा ने कहा था ना अंत में जब अजगर के मुख में थी, हालांकि वो मिथ्यात्व में मरी है, ये भी पता होना चाहिए, लेकिन एक माइंडसेट हो जाता है। फिर हम किसी के सहयोग की भी कामना बिल्कुल ही नहीं करते, बल्कि कोई अनधिकृत चेष्टा करता है हमारे लिए, हम उनको भी कहते हैं आपको इतने अकुलता नहीं करना चाहिए। तो वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। जीवन मरण, इहलोक परलोक, और मल्टीपल वे से, मल्टीपल लॉजिक से उसको बिठाना चाहिए। 1-2 बार से काम नहीं बनेगा, उसको बार बार कितने ही तर्कयुक्ति से काम निकालते रहे तब जाकर वो बात जमने लगती है। फिर सम्यक दर्शन का अवसर और अवकाश बनता है, और सम्यक दर्शन होने के बाद फिर विशेष मंथन विचार होने पर फिर दृढ़ता की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और फिर जो उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है प्रथमानुयोग के, कि श्रीपाल को फांसी पर लटकाने की भी नौबत थी और श्रीपाल ये कह रहे नहीं मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी है, तो ये वर्ड्स वही से आते। इतनी दृढ़ता होती है। मैना सुंदरी भी ये कहती पाई जा रही है, नहीं जो होगा सो तो भवितव्य अनुसार होगा। पिताजी ने चैलेंज क्या ले लिया, तो उससे कोई पिताजी मेरा रुख, मेरे भवितव्य का रुख थोड़ा सा यहाँ वहां कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो घटनाएं, कहानियां प्रथमानुयोग में बताई है दृढ़ता की, जैसे सीता को जंगल में छोड़ दिया गया और सीता यही मैसेज भेज रही है कि आप ये मत समझना कि आपके कारण मैं यहाँ आई हूँ। ये मेरा अपना उदय है, पूर्व भाव में किया हुआ देव शास्त्र गुरु का विनय है। तो दृढ़ता उसका फल है जो आपत्तिग्रस्त है, वो औरों को भी सलाह मशवरा, मोह ज्ञान कुतक का हाथ जैसी स्थिति में वो आकर खड़ा रहता है, और वो बेहतर समझता है कि मुझे किसी के समझाने की जरूरत नहीं है। विकल्प की भूमिका में हो जाए तो हो जाए, कोई खास बात नहीं है, बट दृढ़ता का ये स्टेज है। बट दृढ़ता जिसे हम कह रहे हैं, जिस पॉइंट को पाना चाहते हैं, उसके लिए पहले सम्यक दर्शन के पूर्व वस्तु स्वरूप को समझना, वस्तु स्वरूप समझने के पूर्व उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा के तर्ज पर यदि बात करनी हो हमें, तो पहले 6 द्रव्य 7 तत्व जैसा एनालिसिस ग्रंथों में कहा है वैसे पढ़ना चाहिए। जिन्हें अवसर हो उन्हें जैनेतर ग्रंथ भी खूब पढ़ने चाहिए। काउंटर चेक करते रहना चाहिए, जिससे अपने
जैन शासन में बताए गए सिद्धांत आपको पुष्ट होने लग जाए। तो मैं तो अंदर से मानता ही हूँ, आपका जितना अध्ययन हो जैनेतर ग्रंथों का भी उतना आपकी पुष्टि होती है। नहीं तो आपके कान में ये पड़ रहा है जब से आप पैदा हुए, तो आपको ये ठीक लगने लग गया है। ये तो आपको वैसे करने लग जाएंगे तो वैसे ठीक लगने लग जाएगा, है ना। रोजा के टाइम में वे रात में खाते, दिन में नहीं खाते, तो वो यूज्ड टू हो जाते उस चीज को। हमें लगता है ऐसे कैसे, उनको लगता है ये ऐसे कैसे, तो यूज्ड टू करने की बात है। और हम जिस माहौल में खड़े हुए, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस में हम पले पुसे बड़े हुए हैं, वो हमको एक लाइफस्टाइल जैसा हम उसको एडॉप्ट कर लेते हैं एक्चुअली। तो इससे उठकर थोड़ा सा व्हाई हाउ की क्वेश्चनिंग की, रीजनिंग की, जिसमें एबिलिटी हो, तो दम से कुछ दूसरा विचार भी करने का एक स्पेस, अवसर दे सकता है। अभी कट्टरवाद और दृढ़ता की बहुत अच्छी बात छेड़ी थी वैसे इन्होंने, जिसमें देखो ना कितना डिफरेंस है। कट्टरवाद में जैसे इस्लामिक धर्म में वो गैर मुसलमान को काफिर मानते, वे कट्टरवादी माने जाते हैं, अथवा जो वेद निंदक नास्तिक मानते हैं वे कट्टरवादी। हमारे यहाँ वात्सल्यांग में भी ये बताया गया है, टेक केयर बच्चों। जो मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था कि हमारे घर में कोई धर्मेंद्र पद्मावती की प्रतिमाएं हो, यदि फोटोज हो, मैं थोड़े टाइम पहले कह रहा था, तो उसे वायलेंटली हम स्मैश करके उसका डिस्पोजल नहीं कर सकते। ये हूबहू बात मैंने अभी वात्सल्यांग में पढ़ रहा था। मतलब एक वो कट्टरवाद है जिसमें जो हमें नहीं मानते वे पापी है और उसको मौत के घाट उतार दो। श्वेतंबर ग्रंथ में भी ये बताना पड़ा कि जो पापी है उसको मारने में कोई दोष नहीं है। और जैन दर्शन ये कहता है, जो ग्रहित मिथ्यात्वी है, जो अन्य है, उनको रिस्पेक्ट, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट का तात्पर्य भैया, हम ग्रहित मिथ्यात्व की बात नहीं कर रहे हैं। रिस्पेक्ट का तात्पर्य यहाँ पर केवल इतना है, ठीक है, वे उनके स्थान की बात है, हम उनसे क्यों कषाय करें, ये उनके प्रति हमारी रिस्पेक्ट है, विनय है हमारी उनके प्रति, विनय कि वे जिस हाल में है बस। हम द्वेष कषाय कर करके हम मरते नहीं रहेंगे। टोडरमल जी की भाषा में अभाग्य की महिमा देखकर हमें तो समझा। अभी कोई ऐसा कर रहा है, हम तो क्या करें। टोडरमल जी कहते कोई है ना, वैश्या सेवन का निषेध करे और किसी वैश्या को ठीक ना लगे, कोई मांस सेवन का निषेध करे, मदिरा सेवन का निषेध करे, कोई कलाल नाराज हो जाए, कोई परख की कला सिखाए और कोई जोहरी नाराज हो जाए, तो हम क्या कर सकते भैया। हम ये सब कषाय से नहीं कर रहे, कषाय से कर रहे हैं तो पापी है। मतलब एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए, तो वो दृढ़ता की तरफ बढ़ता ही है। वस्तु स्वरूप में किसी से द्वेष करने का तो कोई अवसर नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ, द्वेष का कोई फैक्ट्री नहीं है। मतलब द्वेष करने की इजाजत ही नहीं है आपको, द्वेष के कोई पात्र ही नहीं है। जो विपरीत दिशा वाले हैं वे करुणा के पात्र, समझ रहे। जैसा आपने द्वेष वाला भी चीज बताया ना, आजकल ये बहुत चल रहा है। जैसे आपने मुस्लिम का पॉइंट किया, कल सेम चीज मैं सोच रहा था, तो काफी लोग ये मना कर रहे हैं कि मुस्लिम की दुकान से चीजें मत लो, तो दैट इज रॉन्ग और राइट। मतलब वो उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये चीज को लेके, क्योंकि अगर जैन दृष्टि से देखें तो ही इज अ सेलर। लिसन नाउ देखो, एक सोमदेव ने लिखा हुआ नीति वाक्यामृतम ग्रंथ है, वहां पर एक सुंदर नीति है, वरम एकोप्युपकृतो जैनो नान्य सहस्त्रशः। एक जैनी पर उपकार करना हजारों नॉन जैन्स पर उपकार करने से बेहतर है। हम उसी के सर्वाइवल में क्यों स्ट्रगल नहीं करें जो शांति के मार्ग का प्रतीक है। जो जिन धर्मी है, हम उसे किसी हेल्प ही कर रहे हैं, हम उसके दुकान से हम उसको करोड़पति अरबपति बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। उसको जरूरत है, जरूरतमंद की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि जो भी धंधे वाला है वो जरूरतमंद है, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। अभी उसकी जरूरत की बहुत बड़ी लिस्ट होगी और वो, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अति लोग है। तो हम प्रेफरेंस तो उन्हीं को देंगे
सर्वाइवल में जो नेक विचारधारा के, अगर जैन ना हो बट नॉन मुस्लिम है बट अजैन है, तो उसमें भी प्रेफरेंस उनको देना चाहिए ना? देना चाहिए। बट अभी कोई ये कह सकता है उसमें भी कोई जैनी लोग होते हैं वो बहुत न्याय नीति से धंधा नहीं करते, कोई मुस्लिम हो सकता है वो न्याय नीति से कर सकता है। मतलब केसेस डिफर कर सकते हैं कंडीशन टू कंडीशन, वो हमें सर्च करके समझना पड़ेगा। वो अपना विवेक लगाना। ये मैंने एकदम ऊपरी बात आपको कह दी और नीति के तहत मैंने कह दिया। सदासुखदास जी भी कहते हैं कोई जैनी हो, अभावग्रस्त हो, उसके आजीविका की भरसक व्यवस्था करना चाहिए। एक स्पीच मैंने सुना था 100 साल पहले का है, नेमी सागर कोई रहे होंगे, मेरे पास स्पीच है रिटर्न। वे ये कह रहे हैं, दिल्ली में स्पीच हो रहा है तो दिल्ली में कह रहे, ए दिल्ली के जैनियों, ये जो तुम्हारे भगवान पर, दिगंबर मुनि स्पीच दे रहे, तो ऐसा नहीं कि कोई विमार्गी बोल रहा है, कि जो आजीविका के अभाव में जैन मार्ग से विमुख और भ्रष्ट हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए जो आपके भगवान के माथे पर छत्र टंगे हैं, उन छत्रों को उतारो, उनके एवज में जो पैसा आता है वो पैसा लो और आजीविका की व्यवस्था करो। न धर्मो धार्मिक के बिना, शोभा उनके छत्रों से नहीं है, शोभा यहाँ पर हरा भरा रहने से है। और बेचारे उनको स्वाध्याय के लिए तरस रहे वे आज। मतलब वो कंडीशंस को थोड़ा विचार करना चाहिए। सदासुखदास जी भी कहते हैं कि जो जिनको स्वाध्याय के लिए तरस रहे हैं उनको आजीविका की किस प्रकार व्यवस्था करा सकते हैं, उसको विचार करना चाहिए। तो जानबूझकर भी उसको जैसे बिजनेस ज्यादा होगा, ये जानकर भी ये काम करना चाहिए। गांधी जी का मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है इस समय में, जो मैंने काफी बार सुनाया होगा, आपको याद आ रहा होगा। याद आए तो हाथ ऊपर कर देना बच्चों। कि रात के 12-1 बजे वे सड़क पर निकले, वहां पर एक आदमी छोटी मोटी चीजें बेच रहा था, तो माचिस ली उन्होंने, गांधी जी ने परचेस की, मान के चलिए 1 रुपए में वो ली। तो जैसे ही गांधी जी की मतलब अबाउट टर्न हुआ उनका, तो मन ही मन बोला कि अच्छा ठगा है इसको। अभी गांधी कोई साधारण आदमी मतलब सब जानता ही था, सब दाव पेच समझता था। तो गांधी जी के कान पर वे शब्द पड़े, उन्होंने पलट कर ये कहा उसको, क्या बोले तुम? तो बोले, मैं तो सब जानता हूँ इसकी कॉस्ट कितने और कितने में मिलता है, और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है अभी। मैं तो एक्स्ट्रा पैसा इस माल का नहीं दिया है। तुम्हारी गरज होगी, अर्ज होगी, तुम्हें इतनी स्ट्रांग नीड होगी, तुम्हें इंटेंस नीड होगी तुम्हें, ये जानकर मैं भीख तो नहीं दे सकता और ना उसे प्रमोट कर सकता हूँ। मैं तो उसका वैल्यू दे रहा हूँ आपको। हम ऑटोज वगैरह को देखते हैं, रात में दुगुने तिगुने फेर रहते हैं, वो पेट्रोल का ही पैसा नहीं रहता है उनका, नींद का पैसा है, वे घर बार से दूर रहकर वो कर रहे हैं, उसका पैसा है वो उनका अपना। तो मुझे ये कहने बात खड़े रहने की नहीं, वे कश्मीर में खड़े रह रहे हैं इतने फ्रोजन पार्ट में, वो समर्पण का पैसा दे रहे हैं हम उनको। तो समर्पण का भी वैल्यू होता है। तो मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जैन नॉन जैन की शॉप से कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब क्या उसका मोटिव है, उसको समझना चाहिए। मींस 100% डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो हमेशा हमारे बच्चों को भी ये कहता आ रहा हूँ कि स्कूल में जाते हैं, यू शुड लर्न टू बी सोशल। एंड आज के तारीख में आपको करना ही चाहिए। हाउ कैन यू सेट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, जबकि प्रभावना अंग में चर्चा ये कर रहे हैं, पुरुषार सिद्धि उपाय की वचनिका में टोडर में, आई थिंक मुझे अभी छोड़ना चाहिए। सदासुख सॉरी ये लिख रहे हैं, मैं आज सोच रहा था, खूब सोच रहा था इस बात को, जैसे हम फेरी करते हैं, रथ यात्रा वगैरह करते नहीं है, मैं आज खूब सोच रहा था इस बात पर सुबह सुबह। प्रचलन रथ यात्रा का अपने अपनों के बीच में नहीं होता था पहले। प्रभावना की परिभाषा ये बताई गई है, ऐसा कुछ करे जिसे देखकर असंख्य जैनेतरों को हमें अट्रैक्ट करने की सामर्थ्य रखे। मैं ये नहीं कह रहा अभी गलत हो रही है, मैं इसमें नहीं उलझना चाहता, बट एक्चुअल वे वो था। तो नॉन जैन्स को भी अट्रैक्ट करने के हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए। तो मैं बच्चों को भी ये कहता हूँ, हमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे सेट करते आने चाहिए जिससे नॉन जैन्स को भी जैनत्व के प्रति आकर्षण हो जाए। जिनके पास पैसा हो स्कूल्स खड़े करे,
जैसे पवन जी के पास खूब पैसा था, 4-5 डीपीएस थे, उनकी यूनिवर्सिटीज थी, तो मैं उनको खुलकर ये बात कहता था कि नॉन जैन्स के लिए हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स खड़े करने चाहिए। और मैं अस्पताल वगैरह की मैं क्यों बात करता रहूं जिसमें इतनी हिंसा खून खच्चर होता है। एजुकेशन एक बेस्ट सोर्स है, तो इसमें आपने स्कूल खोला, तो स्कूल के साथ आप, मैं पवन जी को ये बात कहता था, वहां पर अपन फिलोसॉफिकल स्पीचेस रख सकते हैं, स्पिरिचुअल स्पीचेस रख सकते हैं, जिसमें हम अपने ही सेक्ट के किसी व्यक्ति को बुलाकर, जैन के भी नाम लेने की जरूरत नहीं, अपने फंडास को समझा सकते हैं। तो मल्टीपल वेज में हम नॉन जैन्स को भी ऐसा कर सकते हैं, हेल्प तो किया जा सकता है। जैनत्व के बारे में हमें छाप तो छोड़नी है, इतनी बात पक्की। तो जैसी जो स्थिति है उसको देखकर हमें कदम उठाना चाहिए, परिस्थिति ये तय करती है सब। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ। तो दृढ़ता का प्रश्न था, तो पहला स्टेप उसका स्वाध्याय करना चाहिए आपको, बाकी सब सॉल्यूशंस आपको उसी में मिल जाते हैं। आपको लगेगा ये जो हम छोटे मोटे प्रश्न इस उसको पूछ रहे हैं, दे वर ऑल इन वैन, आपको तब लगेगा जब आप थोड़ा पढ़ना तो चालू करो, पढ़ना चालू करो। आप समझो आप स्वयं मास्टर हो, आप स्वयं सब कुछ हो, किसी विद्वान के भरोसे, किसी सभा के भरोसे, किसी समाज के भरोसे मेरा कल्याण नड़ता नहीं है। मैं अकेला हूँ और मेरा मार्ग अकेला ही है और मुझे ही तय करना है। जिस दिन ये होगा फिर देख लेना आपके जीवन में एक नई खुमारी आएगी, रिस्पेक्ट ऑफ कितना कमाते हो, आपका क्या कैसे क्या बाहर के फीचर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में एक चेंज आप एक्सपीरियंस करेंगे। कायल सर करेंगे 2 मिनट का बस।